ही एक नेगेटिव अप्रोच है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है ना ये बिल्कुल तबाह होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। एक तरह से मनी हैज़ बिकम अ न्यू रिलिजन। इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। ठीक। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। आप सुनाएँ कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? रमील अहमद। रमील अहमद। रमील भाई, हमारी पब्लिक का एक सवाल चल रहा है। वो सवाल ये है कि भाई आजकल जो है ना, लोग अपनी फैमिली दिखा रहे हैं यूट्यूब के आगे ना, उसमें अपनी वालदा भी दिखा रहे हैं, बहन भी दिखा रहे हैं, बेगम भी दिखा रहे हैं, और उसके बस करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है कि भाई फैमिली दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? इट इज़ टोटली इमोरल। ये बिल्कुल एक इमोरल प्रैक्टिस है। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ जो हम देख रहे हैं सोसाइटी की, वो ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। ठीक? खास तौर पे जो पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं, देयर आर थाउज़ेंड्स ऑफ वेज़ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो उसमें से वो एक चेरी पिक कर रहे हैं नेगेटिव वेज़ को। और अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लुएंसर ने सोसाइटी को इस तरह से नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया। मैं तमाम इन्फ्लुएंसर्स की बात ऑब्वियसली नहीं कर रहा। मैं उन इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ जो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपनी सिस्टर्स, अपनी जो बहनें, और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ता जा रहा है। खास तौर पे जितने भी आप हमारे टिकटॉकर्स हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो इवन के टॉप ट्रेंडिंग यूट्यूबर्स हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा उनके, तो उन्होंने ये बड़ा एक रॉन्ग ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है अपने घर में माँ-बहनों को दिखाना, सिस्टर्स को दिखाना, और उनको समहाउ ऐसा लगता है कि उनकी रीच, उनके व्यूज़ इस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। हालाँकि ये जो व्यूज़ है, ये एक नेगेटिव तरीके से वो गेन करने की कोशिश कर रहा है ये। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि एक रिज़्क़ हलाल होता है, एक रिज़्क़ हराम होता है। जब किसी को हराम ही कमाना, तो फिर उसकी कोई हद नहीं है। फिर तो बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें सोसाइटी के अंदर शामिल हैं, फिर तो उसकी कोई हद ही नहीं है, कोई किस हद तक नेगेटिव जा सकता है। ठीक बात। इनकी ये ड्यूटी बनती है कि ये एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करें सोसाइटी का, पॉजिटिविटी लेके चलें। देयर आर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इरफान जुनेजो, जो कि अपनी फैमिलीज़ को नहीं फैमिली से उन्हें नहीं खाते। हाँ, लेकिन स्टिल दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। आप देखेंगे वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपने टैलेंट से, इन चीज़ों से पैसा कमाते हैं। तो इन चीज़ों को खास तौर पे इनको मद्देनज़र रखना चाहिए कि इनका एक बहुत मतलब एक की रोल है सोसाइटी के अंदर। जो हमारी जेन ज़ी आ रही है, न्यू जनरेशन है, जो हमारी मिलेनियल्स थे, तो इनके ऊपर इनका एक बहुत बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस है। वो दौर तो अब है नहीं कि लोग टीवी चैनल से या न्यूज़ चैनल से इन्फ्लुएंस पकड़ते थे। अब ज़्यादा उनके इन्फ्लुएंस जो लेते हैं, वो हमारे यूट्यूबर्स और टिकटॉक यहाँ से लेते हैं। तो हमारी पूरी एक नई जनरेशन यहाँ से कंस्ट्रक्ट हो रही होती है इनके इन्फ्लुएंस की वजह से। इनको देख के जो है ना, अवाम हमारी रॉन्ग साइड पे जा रही है। बच्चे जो है ना, खास तौर पे बच्चे ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार हमें जो है ना, बड़ों की यही बनना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं वही कहूँगा कि एक तरह से मनी हैज़ बिकम अ न्यू रिलिजन। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। इन्होंने दौलत को खुदा एक अपना मज़हब बना लिया है नया। देखिए, मैं पर्सनली ये चीज़, मैं खुद भी डिजिटल मार्केटर हूँ और ऑनलाइन फील्ड से मेरा ताल्लुक है। तो मैं तो शुरू से चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन कभी भी इन चीज़ों से इंस्पायर्ड नहीं हुआ इनके नेगेटिवली, इनकी नेगेटिव अप्रोच है पैसे कमाने की। मुझे पता है कि चाहे किसी भी फील्ड में ताल्लुक रखते हो, इवन कि एक दूसरे प्रोफेशन में भी, हर दफ़ा एक हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट होता है। हर जगह है यार। हर जगह है। हर जगह आपके पास जो आपका हराम का रास्ता हो, तो हमेशा आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। चाहे पुलिस में हो, चाहे आप किसी भी इदारे से आपका ताल्लुक हो, जो हराम का रास्ता है, उससे पैसे आपके हमेशा ज़्यादा बनेंगे। पैसे ज्यादा बनेंगे। लेकिन आपकी आखिरत तबाह हो जाएगी। आखिरत तबाह हो जाएगी। ठीक बात है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि हम किस चीज़ को प्रेफ़रेंस देते हैं। हम चाहे आखिरत को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं या दुनिया को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। अच्छा, इन लोगों ने मिलके जो है ना, एक मुश्तरका कोर्स लॉन्च किया ना, कि जिसमें ये आपको बनना सिखा रहे हैं कि आपको हमारी तरह कैसे बनना है, मतलब व्लॉगर कैसे बनना है, फैमिली सेलर कैसे बनना है। तो क्या कोर्स खरीदना चाहिए आवाम को या नहीं खरीदना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि जिन लोगों ने भी सीखनी है चीज़ें, सारी की सारी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जो एथिकल तरीके से आप सीख सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक बात। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इसलिए भी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि हमें इन लोगों को मज़ीद मोटिवेट नहीं करना चाहिए कि ये हमारे जो हैं कोर इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे मज़ीद आगे बढ़ें। और आगे बढ़े। मज़ीद आगे बढ़ें, ज़ाहिर है जब आप इनका कोर्स खरीदोगे, इनकी जेब में पैसा आएगा, ये मज़ीद एक्सपेंड होंगे, मज़ीद एक्सपेंशन करेंगे, मज़ीद अपने जैसे जो है ने न्यू आइडियाज लाएंगे अपने नेगेटिविटी के अंदर, जो है ना, और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सेकंड ये कि जितने भी खाली यही लोग नहीं, और भी जो कोर्स सेलर्स होते हैं, ये सुनहरी ख्वाब दिखा के लोगों को कोर्स सेल करते हैं। ठीक बात है। ये अपने उस इन्फ्लुएंस को जो कि इन्होंने नेगेटिवली बिल्ड कर लिया सोसाइटी पे, अब ये इसको इनकैश करने के टाइम पे आ गए। कैश पे। अब ये इसको इनकैश करेंगे, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच के, कोई कोर्स सेल करके, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करके, कोई सब्सक्रिप्शन सर्विस अपनी देंगे, कोई मुख्तलिफ तरीकों से करेंगे। तो हाँ, आवाम को समझना चाहिए कि सारी टैक्टिक्स होती हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मेक मनी ऑनलाइन। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कोई एक कोर्स खरीद के अमीर नहीं बन जाएँगे सोसाइटी में। आपको सालों की मेहनत ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। एक इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर बनता है, वो सालों लगाता है कि इंजीनियर या डॉक्टर बनने में, फिर भी बेसिक से स्टार्ट करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। देखिए, मैं पर्सनली खुद भी अपनी स्किल से मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। मैं एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ, बाय प्रोफेशन। मैं अर्न जो कर रहा हूँ, वो अपनी स्किल से इन चीज़ों से कर रहा हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ को और आपकी जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल एजुकेशनल डिग्री, इनको आप छोड़ो। डिग्री आपकी एक सेवियर है। आप लाइफ में किसी जगह स्टक हो जाओ, कुछ हो जाओ, डिग्री का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं होता पैसे कमाना। आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए डिग्री बहुत ज़्यादा वाइटल है। ठीक बात तो है। ये बड़ी एक नेगेटिव अप्रोच है कि कोई 2 महीने का कोर्स करके हो सकता है पैसे कमा लो, लेकिन आप एज़ अ
ह्यूमन बीइंग उस तरह से ग्रूम नहीं कर सकते खाली। नहीं कर सकते, हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकते आप एक ही कमरे के अंदर बैठ के जो है ना सीखोगे। सेकंड चीज़ ये कि डिग्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ जाती है डिग्री। आप फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूँगा, अमेज़न का ट्रेंड चला था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, ठीक? बिल्कुल हाइट पे गया वो। लोगों ने इवन कि इस चीज़ पे आ गए थे अपनी डिग्रियाँ छोड़ के, सिर्फ़ और सिर्फ़ अमेज़न पे आ जाएँ। अमेज़न पे आ जाए। तो ये बिल्कुल नेगेटिव। अब जिन लोगों ने उस टाइम पे डिग्री की थी, डिग्री ने उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी, इतनी एजुकेशन दी कि वो अब अडॉप्ट कर सकते हैं मार्केट में आने वाले चेंजेस सारी चीज़ों को नई-नई चेंजेस को जो है ना अपने अंदर कर सकते हैं अपने अंदर। एक देखिए दोनों एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम ये है कि एक बंदा ये सोच के डिग्री लेके मैंने सिर्फ़ डिग्री की ही नौकरी करनी है 9 टू 5 और कुछ नहीं करना। ये भी एक एक्सट्रीम सोच है, ये भी एक नेगेटिव सोच है, अपने आप को एक बॉक्स के अंदर कैद कर देने वाली सोच है। और दूसरी तरफ ये भी एक सोच गलत है कि जो ये कहे कि डिग्री बिल्कुल ना लो, सिर्फ़ शॉर्ट कोर्स कर लो। जैसे एक आज़ाद चाय वाला वाली एक अप्रोच है कि बस शॉर्ट कोर्स करो, डिग्री बिल्कुल फ़ज़ूल है। ऐसा नहीं है, डिग्री की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आपके पास एक आपकी ग्रूमिंग के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है और साथ में आपको चाहिए कि अपने ब्रेड एंड बटर चलाने के लिए स्किल्स भी लर्न करें। और ये बात आप लाज़मी तौर पे समझ लें कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू मेक मनी। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक स्किल सीखी, हफ्ते बाद आप लखपति बन जाओगे उससे। आपके लिए परसेवरेंस आपको चाहिए, अपने कैरेक्टर के अंदर बाउंस बैक करने की एबिलिटी होनी चाहिए। आप फेलियर्स भी फेस करोगे लाइफ में। ठीक बात। लेकिन आपने एजुकेशन हासिल करनी है, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप ये सोच के बैठोगे बगैर किताब पढ़े बस कोई 2-4 घंटे का 10 घंटे का कोर्स कर लूँगा, दैट विल मेक मी रिच, ऐसा नहीं है। अगर आप बिल गेट्स को देखें, ही रीड्स ऑलमोस्ट 360 बुक्स पर ईयर। ठीक बात है, वो तो ही इज़ अ बिलियनेयर, उसको क्या ज़रूरत है वो पढ़े? उसको तो इस चीज़ों की नीड ही नहीं है। नहीं, बट स्टिल ही रीड्स अ लॉट। वो महीने में, साल में 360 किताबें खत्म करता है। आप मार्क जुकरबर्ग को देख लें, जितने भी आपके टॉप लीडर्स हैं इस वक्त आपकी टेक इंडस्ट्री के, दीज गाइज आर एजुकेटेड पीपल। बिल्कुल अनएथिकल है। इनको असल में चाहिए होता क्लिक बेट। इनको कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जिससे आपकी जो जीरो आईक्यू वाली ऑडियंस है, खासतौर पर वो लोग जो कि बिल्कुल भी कह लें कि 18-19 साल के हैं, जो आपकी जेनजी जनरेशन है, ठीक बात है। जिनकी उस तरह से ग्रूमिंग नहीं हुई जिस तरह हमारे माँ बाप ने 90s में की थी, हमारी जो आपके 30s की एज में, 40s की एज में। अब मसला है कि इन लोगों के जो टीचर थे ना, ये लोग इनके टीचर्स बन चुके हैं एक तरह से। ठीक हुआ, रात और वक्त यूट्यूब पे, टिकटॉक पे इन चीज़ों पे स्क्रॉल करते हुए, स्लाइड्स करते हुए गुजरता है। ये एक नेगेटिव अप्रोच है। इसकी वजह से हमारी सोसाइटी जो है ना, ये बिल्कुल तबाह होती जा रही है, बर्बाद होती जा रही है। एक तो अभी इससे मैंने देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे इन चीज़ों से सीख रहे होते हैं। ठीक बात है। मैंने देखा छोटे-छोटे बच्चे अब कैमरा लेके आ गए अपनी फैमिली को दिखाने के लिए। एक बंदा तो मैंने देखा कि वो उसने अपनी माँओं-बहनों को नकाब पहनाया, बोला कि जी हम हलाल हलाल तरीके से व्लॉगिंग कर रहे हो। हर तरीके से भाई, ये कौन-सा मतलब हलाल तरीका है व्लॉगिंग करने का? दिखा तो आप स्टिल अपने घरवालों को रहे हो ना। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले अवाम को इनको देखना बंद करना चाहिए, ठीक? हर वो शख्स जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, उसका बायकॉट करें। पहली तरफ बायकॉट करें और उन लोगों को सपोर्ट करें, जो हलाल तरीके से आपको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं। देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक बात आप है। उनको देखें। आप इन ओबाश लोगों को, इन बेहया लोगों को, इन चीज़ों से आपको चाहिए कि इज्तनाब करें। आप ना देखें इन चीज़ों को। जब इनकी व्यूअरशिप गिरेगी ना, ऑटोमेटिकली इनका कंटेंट जो होगा वो मोल्ड होना शुरू होगा ठीक बात है। पॉजिटिविटी की तरफ। क्योंकि अभी ये लोग ये चीज़ फ़ील करते हैं कि लोग इनको देख रहे हैं इस तरह का कंटेंट। जैसे ही लोग देखना बंद करेंगे, इनकी जो मोटिवेशन है ऑलरेडी ब्रेक होगी, ये ऑलरेडी अपने उस तरफ आएँगे। तो आवाम को चाहिए कि कम से कम यहाँ पे अपने एक इनिशिएटिव लें कि जो फैमिली व्लॉगर्स हैं इनको देखना बंद कर दें। जैसे ही आप देखना बंद करोगे या स्लो डाउन करोगे, ऑटोमेटिकली ये ट्रेंड भी आहिस्ता-आहिस्ता घटता जाएगा मार्केट। ठीक बात है। तो ये हम दोनों की मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी के, आवाम की भी, और हम इन जो बाकी आपके जैसे जैसे कि आपके प्लेटफ़ॉर्म है, इस जैसे कई प्लेटफ़ॉर्म्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस चीज़ को हाइलाइट करें और आवाम में शऊर लेकर आएँ कि वो इन चीज़ों से जितना हो सके पीछे हटे ठीक और बात है। डीमोटिवेट करें। चलिए बहुत शुक्रिया आपकी राय जान के पब्लिक को बहुत अच्छा लगा।